अस्सलामुअलैकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी है। NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन के इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि पोलिंग के 22 हल्के में आम तातील है। कराची से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 249 का ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग जारी। तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी और पाक सर जमीन पार्टी के उम्मीदवार मैदान में। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल, PSP के मुस्तफा कमाल, पीपल्स पार्टी के कादिर खान बंदूकेल, PTI के अमजद आफरीदी समेत 30 उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला जारी। साबिक DGFIA बशीर मेमन के बयान में वजन है, वज़ीर आज़म ऑफिस का इस्तेमाल करके घिनौनी साजिशें हो रही हैं। नून लीग को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हर महाज पर हुक्मरानों को नाकामी हुई। मरियम नवाज बरस पड़ी, अदलिया से मामले पर नोटिस का मुतालबा। मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर ने साबिक DGFIA बशीर मेमन को 50 करोड़ हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। ट्वीट में कहा, बशीर मेमन झूठे इल्जामात पर माफी मांगे या कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मरियम के अबू लंदन में इश्तिहारी मुजरिम बने बैठे हैं। माजी में मुल्क का मखसूस तबका लूट मार करके अमीर हो गया। उन लोगों ने लंदन के महंगे तरीन इलाकों में महलात बनाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोयटा में तकरीब से खिताब। मरियम नवाज के अब्बू ने जजेस पर हमले करवाए, उनके मुंह से जमहूरियत की बातें अच्छी नहीं लगती। वजीर मुमलिकत जरताज गुल का करारा जवाब। कमल शोजिब ने बशीर मेमन को शरीफ खानदान का मुलाजिम करार दे दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ओहदों में तब्दीली, मियां इफ्तिखार की जगह हाफिज हमीदुल्लाह PDM के सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर। ANP के PDM से इस्तीफे के बाद ओहदा खाली हो गया था। पंजाब एपेक्स कमेटी की 1.5 अरब रुपए की कोरोना वैक्सीन खरीदने की मंजूरी। ऑक्सीजन की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने का भी फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का 8% से ज़ायद शरह वाले शहरों में पाबंदियां सख्त करने का ऐलान। पाकिस्तान में कोरोना का बड़ा हमला, पहली बार एक दिन में 200 से ज़ायद अमवात, 5292 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 8,10,231 तक जा पहुंची। मुल्क में अब तक कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज लग चुकी। गुज़िश्ता रोज 1 लाख डोज लगाई गई। मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का ट्वीट। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 7.8% रहने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। शरह निमू 4% रहेगी, एशियाई बैंक की पेशगोई। भारत रियासत आसाम में 6.4 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की इत्तलात हैं। भारतीय जलजला पैमाना मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई जमीन में 17 किलोमीटर और मरकज तेजपुर का मगरबी इलाका था। जलजले के 22 लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और अवाम की बड़ी तादाद घरों से बाहर निकल आई। भारत में कोरोना का कहर जारी। मजीद 3,285 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। 3,63,000 नए केसेस रिपोर्ट। ऑक्सीजन और वैक्सीन के बाद लाशें जलाने के लिए लकड़ियां भी कम पड़ गईं। कई मुल्कों ने भारत से परवाजों की आमदोरफ्त रोक ली। श्रीलंका में अवामी मकामात पर बुरखे पर पाबंदी की मंजूरी दे दी गई। वजीर बराए पब्लिक सिक्योरिटी ने कहा, बुरखा इंतहाई पसंदी की अलामत है। पाबंदी का बिल पार्लियामेंट को हतमी मंजूरी के लिए इरसाल कर दिया गया। मुल्क भर में महंगाई का सुनामी, कहीं कीमतें आसमान पर तो कहीं सस्ते रमजान। बाजारों में अशिया खुर्दनोश की कमी। आवाम को रिलीफ देने के हुकूमती वादे वफा ना हो सके। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 400 रुपए से तजावुज कर गई। ICC ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की 5 दर्जे तरक्की, टॉप 10 में शामिल। बाबर आजम का 3रा नंबर, डेविड मलान पहली पोजीशन पर बरजमान। T20 के टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। T20 सीरीज के बाद शाहीनों ने टेस्ट सीरीज के लिए कमर कस ली। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला टेस्ट आज से हरारे में खेला जाएगा। कौमी टीम का मुमकिन स्क्वाड तैयार। 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला।
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कराची से कौमी असेंबली के हल्का NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी है। NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची से कौमी असेंबली के हल्का NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी है। पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, जबकि पोलिंग के 22 हल्के में आम तातील है। कराची से कौमी असेंबली के हल्के के लिए तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी और पाक सरजमी के उम्मीदवार मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के अमजद इकबाल, मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल, पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोक खेल और पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफा कमाल मद्दे मुकाबिल हैं। इसके अलावा MQM पाकिस्तान के हाफिज मोहम्मद मुरसलीन भी उम्मीदवार हैं। ख्याल रहे कि NA 249 की निशस्त फैसल वावडा के सेनेटर बनने के बाइस खाली हुई थी। इस निशस्त पर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इंतखाब करवाने का फैसला किया था। क्राइम के वाकयात में मुसलसल कमी के बायस इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स में शहर कायद 115वें नंबर पर आ गया। इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक कराची का क्राइम इंडेक्स बेहतर होकर 53.70 पर आ गया है। कराची 2014 में क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था, जबकि 2020 में कराची का क्राइम इंडेक्स 103 था। कराची में क्राइम इंडेक्स में पहले नंबर पर वेनेजुएला का शहर क्रॉक्स है, जबकि 14वें नंबर पर अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल, ढाका 43वें और अमरीकी शहर ह्यूस्टन 52वें नंबर पर है। आलमी क्राइम इंडेक्स में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 82वें और वाशिंगटन DC 88वें नंबर पर है, जबकि फ्रांस का शहर नॉन्टेस 105वें और भारतीय शहर बेंगलोर का 108वां नंबर है। क्राइम के वाकयात में मुसलसल कमी के बायस इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स में शहर कायद 115वें नंबर पर आ गया है। इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक कराची का क्राइम इंडेक्स बेहतर होकर 53.70 पर आ गया है। कोरोना के बायस आज 150 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 17,680 तक जा पहुंची। मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 89,838 है, जबकि 5,000 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 57,013 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 11,73,902 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 5,480 मुस्बत केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 8,15,711 हो गई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,81,385, पंजाब में 2,98,818, खैबर पख्तूनख्वा में 1,16,523, इस्लामाबाद में 74,640, बलूचिस्तान में 22,118, आज़ाद कश्मीर में 16,931 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,296 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 89,838 है, जबकि 5,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 150 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अब तक इस वबा से जहां बाग होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 17,680 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 3,699 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 7,08,193 हो गई है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला व एहतिसाब शहजाद अकबर ने वफाकी तहकीकात एजेंसी FIA के साबिक DG बशीर मेमन से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया और 50 करोड़ रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। मुशीर दाखिला व एहतिसाब शहजाद अकबर ने कहा कि FIA की कोई टीम मेरी ज़ेरे निगरानी काम नहीं करती थी, ना कर रही है। जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर की जा रही है। जहांगीर तरीन का मामला सियासी नहीं कानूनी है। एहतिसाब का अमल बिला इम्तियाज किया जा रहा है। जहांगीर तरीन के खिलाफ इल्जामात गलत साबित हुए तो मुझे खुशी होगी। शहजाद अकबर ने कहा कि किसी अफसर को ट्रांसफर नहीं किया गया। केस खोलने का फैसला सिर्फ सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल करता है। नवाज शरीफ इसहाक डार की तरह
करना मुलजिम नहीं मुजरिम है। नवाज शरीफ को सजा भुगतने के लिए पाकिस्तान आना है। बरतानवी हुकूमत से नवाज शरीफ को बेदखल करने को कहा हुआ है। बरतानिया ने नवाज शरीफ की हवालगी से इनकार किया। मामला चल रहा है। मेरी इत्तला के मुताबिक इसहाक डार बरतानिया में सियासी पनाह ले चुके हैं। शहजाद अकबर ने कहा कि FIA में किसी अफसर को ट्रांसफर नहीं किया गया। डॉक्टर रिजवान लाहौर जोन के पहले भी डायरेक्टर थे, अब भी हैं। लाखों दिलों पर राज करने वाले मारूफ कव्वाल अमजद साबरी की साहबजादी हुरैन साबरी ने अपने वालिद की 5वीं बरसी के मौके पर सोशल मीडिया पर जज्बाती पैगाम जारी किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुरैन साबरी ने अपनी वालिद की बरसी पर उन्हें याद करते हुए अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके हमरा ली गई अपनी कुछ यादगार तस्वीरें शेयर की हैं। अमजद साबरी की बेटी ने इन नायाब तस्वीर को जज्बाती कैप्शन देते हुए लिखा कि और आज फिर वो दिन आ गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बाबा के इंतकाल को 5 साल गुजर गए हैं। उन्होंने लिखा कि हम सब हमारे बाबा को बहुत याद करते हैं। हुरैन साबरी ने लिखा कि हम अपनी जिंदगी में जितना भी मसरूफ हो जाए, लेकिन एक नाकाम एहसास हमेशा हमारे साथ रहता है। इस जज्बाती पोस्ट पर अमजद साबरी के मद्दाहों की बड़ी तादाद उन्हें खराज अकीदत पेश करती नजर आ रही हैं। कराची में 16 रमजान 22 जून 2016 को शाम तकरीबन 4 बजे के करीब कव्वाल अमजद साबरी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। अमजद साबरी के सर पर गोलियां लगने से उनकी मौत वाक़ई हुई। मोहब्बतें बांटने वाले खूबसूरत इंसान और बेहतरीन गायक अमजद साबरी को कराची में दहशतगर्दी ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अमजद साबरी के 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि अमेरिका एक बार फिर दुनिया की क़यादत के लिए तैयार है। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान से फौज वापस बुलाने का यही वक्त है। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान से फौज वापस बुलाने का यही वक्त है। हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद बहाल करना है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ तसादुम और रूस से कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते। अमेरिका फिर से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की क़यादत के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर का कहना था कि 16वीं बरस से बड़ी उम्र का हर अमेरिकी इस वक्त वैक्सीन लगवा सकता है। इस मौके पर अमेरिकी सदर ने अवाम के लिए लाखों नौकरियां भी पैदा करने का ऐलान किया। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की तबाहकारियां जारी हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा 3,293 अमवात के नतीजे में भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। भारतीय वजारत सेहत के मुताबिक बुध का दिन भारत में कोरोना वबा के हवाले से अब तक का सबसे तबाहकुन दिन था, जहां एक दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा 3,60,960 नए केसेस रिकॉर्ड कायम हो गए, जबकि 3,000 से ज्यादा अमवात के नतीजे में मरने वालों की तादाद 2,01,187 तक जा पहुंची है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक भारतीय रियासत महाराष्ट्र और नई दिल्ली में कोरोना के तबाहकुन सूरत हाल के बाइस सेहत के निज़ाम और शमशाद घाटों को बेपनाह दबाव का सामना है। लाशों की भरमार के बाइस कार पार्किंग्स को शमशान घाटों में तब्दील कर दिया गया है, जबकि मुसलसल चिताएं जलाने के बाइस लकड़ी की किल्लत भी पैदा हो गई है। दूसरी जानिब बुध को भारतीय हुकूमत की जानिब से 18 साल जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज होते ही हुकूमती वेबसाइट और एप्लीकेशन का सर्वर डाउन हो गया। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। बिजली की कीमत में मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कमी का इम्कान है। बिजली की कीमत में मार्च की फ्यूल प्राइसिंग एडजस्टमेंट की मद में कमी के लिए नेपरा समाअत मुकम्मल होगी और बिजली की फी यूनिट कीमत में 63 से 68 पैसे कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। नेपरा के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी CPPA ने बिजली की कीमत में 61 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। ताहम अथॉरिटी ने तमाम स्टेक होल्डर्स को सुनने के बाद 63 पैसे से लेकर 68 पैसे फी यूनिट की कमी का इंदिया दे दिया है और अथॉरिटी तमाम डेटा की जांच पड़ताल के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी का कहना है कि मार्च में पानी से 19.42% बिजली पैदा की गई। मार्च में कोयले से 30.50%, फर्नेस ऑयल में 2.62%, मकामी गैस में 11.56%, दरामदी LNG से 21.11%, एटमी जराये से 10.49% बिजली पैदा की गई। एटमी जराये से पैदा बिजली की कीमत में ₹1.02 फी यूनिट रही।
एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि कोरोना वबा के बाइस पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है और रवां साल मुल्क की माशी शरह नमो 2% तक रहने की तवक्को है, जबकि आइंदा साल GDP 4% तक रहने का इम्कान है। एशिया तरक्याती बैंक की जारी करदा इकोनॉमिक आउटलुक 2021 में मजीद कहा गया है कि कोरोना वायरस के बावजूद पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है और 2021 में सनतों की पैदावार में इजाफे का इम्कान है। पैदावार और तामीरात के शोबे में बेहतरी दिखाई दे रही है, जबकि रिटेल और तिजारत के शोबों की बहाली से सर्विस सेक्टर में तरक्की हो रही है। ADB के मुताबिक रवां माली साल कपास समेत ज़राई शोबे की पैदावारी में कमी और महंगाई की शरह 8.7% तक रहने का इम्कान है। ADB का कहना है कि नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए SMEs को सपोर्ट किया जाए। पाकिस्तान कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल और माशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद करे। दुनिया में होने वाली हैरत अंगेज खबरों को शामिल करेंगे BTV इंफोटेनमेंट में। एक तहकीक से मालूम हुआ है कि दीवार चीन की मजबूती का राज शायद चावल में पोशीदा है, क्योंकि तहकीक के बाद चावल में मौजूदा निशास्ता और इसके अहम अज्जा इस दीवार की ईंटों से मिले हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 2300 साल कबल तामीर की गई दीवार चीन की लंबाई 13,000 मील है, जिसे एक गैर मामूली शाहकार कहा जा सकता है। इसमें मिंग बादशाहत का तामीर करदा हिस्सा आज तक बेहतरीन हालत में है, जिसकी कुल लंबाई 5000 किलोमीटर से जायद है। मिंग बादशाहत के ओहद में पके हुए गीले चावल और लीमू का पानी इस्तेमाल किया गया था। इसके आसार अब इस ईंटों में मिले हैं। बाज़ हवालों से ये भी मालूम हुआ कि इन ईंटों के गारे में चावल का आटा भी मिलाया गया था। इसकी वजह यह है कि चीनी राज और माहिरीन चावल की मजबूती और तामीरात में इसके इस्तेमाल के कायल थे और इसी बिना पर इनकी बड़ी मिकदार दीवारें चीन में मिलाई जाती रही थी। इस ज़मन में ज़ेजियांग यूनिवर्सिटी के साइंसदान बिन जयान ज़ेंग ने तहकीक की है। उन्होंने ईंटों को इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन और दीगर आलात से देखा गया तो उनमें अमाइलोपेकेंट के आसार मिले हैं। अमाइलोपेकेंट सीमेंट में गारे को मजबूती से जोड़े रखता है और यही वजह है कि चीनी बादशाह इसकी अफादियत से वाकिफ थे। माहिरीन का ख्याल है कि इसी तरह चावल के आटे या इसके अज्जा को ईंटों और सीमेंट में मिलाकर मजबूत तामीराती तैयार की गई है। अच्छी सेहत अच्छी जिंदगी की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात देंगी BTV हेल्थ में। कोरोना वैक्सीन की अफादियत को एक बार फिर एक बड़ी तिब्बी तहकीक के जरिए साबित कर दिया गया। रिसर्च में सामने आया कि वैक्सीन की एक खुराक से घर में वायरस के फैलाव में 50% से जायद कमी आ जाती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड PHE की जानिब से शाया होने वाले इस तहकीक में कहा गया कि फाइजर या ऑस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की एक खुराक घर में एक फर्द से दीगर अफराद में कोरोना की मुंतकली को 50% से भी कम हद तक कम कर देती है। रिसर्च के दौरान ये मालूम हुआ कि वो अफराद जिन्हें वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है, जब 3 हफ्ते बाद वो वायरस से मुतासर हुए तो वो वैक्सीन ना लेने वालों की निस्बत अपने घर वालों में कम वायरस फैलाने का सबब बने। इस तिब्बी तहकीक में 24,000 घरों के 57,000 से जायद अफराद के डाटा का वैक्सीन ना लगवाने वाले तकरीबन 10 लाख केसेस से नाकाबिल किया गया और ये नतीजा हासिल हुआ कि वैक्सीन लेने वाले अफराद अपने घरों में वैक्सीन ना लेने वालों की निस्बत निस्फ से भी कम तनासुब से वायरस फैलाते हैं। बरतानवी वजीर सेहत मैट हैनकॉक ने इस तहकीक के नताइज पर बयान देते हुए इसे एक शानदार खबर करार दिया और कहा कि हम पहले ही जानते थे कि वैक्सीन जिंदगियां बचाती है, ताहम ये तहकीक हकीकी दुनिया का तफसीली डाटा है जो दिखा रही है कि इससे वायरस का फैलाव भी कम होता है। मैट हैनकॉक का कहना था कि रिसर्च से इस बात को तक़वियत मिलती है कि वैक्सीन वबा से निकलने का बेहतरीन जरिया है। यह आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत करती है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। मारूफ गुलकार और अदाकार अली जफर ने कोरोना वबा के मुश्किल वक्त में आजिज़ाना दुआ शेयर की है। अली जफर ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो आजिज़ाना दुआ पढ़ रहे हैं। जानते हैं इस रिपोर्ट में। अली जफर ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, हम सब इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं जिसे दुआ से ना हासिल किया जा सकता हो। रमजान के इन बाबरकत आयाम में एक आजिज़ाना दुआ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है इससे हम सबको अमन, सेहत और दुनिया भर के लोगों की जिंदगियों और खुशियों को बहाल करने में मदद मिल सके। अली जफर ने मजीद लिखा कि इस दुआ को उन्होंने अपनी आवाज़ में गाया है, लेकिन
इसे ओरिजिनली लता मंगेशकर ने गाया था। इसकी मौसीकी नौशाद अली ने दी थी, जबकि इसके अशार शकील बदायूनी ने लिखे हैं। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बाहर का मौसम, मौसम का अहवाल बताएंगे बीटीवी वेदर में। रवां बरस जून से सितंबर के दौरान पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया ममालिक में ज़ायद बारिशों का इम्कान है। साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम सास्कोफ का हाल ही में ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें रवां बरस होने वाली बारिशों से मुतालिक बताया गया। सास्कोफ ने इजलास में खित्ते में बारिशों से मुतालिक पेशगोई करते हुए बताया कि जनूबी एशिया ममालिक समेत पाकिस्तान में इस साल ज़ायद बारिशों का इम्कान है। रवां बरस जून से सितंबर के दौरान पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया ममालिक में ज़ायद बारिशें हो सकती हैं। इससे मुतालिक तफसीली आउटलुक मई के आखिर में जारी किया जाएगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।